नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद है ज्योतिषाचार्य सुरेश शास्त्री जी और आज हम उनसे इन मुद्दों पर बात करेंगे कि क्या तंत्र विद्या में वशीकरण जैसी चीजें हकीकत है या ये सिर्फ एक फसाना है। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या वशीकरण जैसी चीजें हकीकत में होती है? सबसे पहले मिशा जी, मैं टीएनपी न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। इसके बाद में आपने जो सवाल किया है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ऐसे नाम पर तथाकथित लोग जो होते हैं वो लोग विचारों को लूट लेते हैं जी, उनके पैसे खा जाते हैं। सबसे पहला नंबर, हमारे जो शास्त्रों के अंदर जो हमारी दुर्गा सप्तशती है खास तौर में, उसमें कुछ मंत्र ऐसे लिखे हुए हैं जो खास तौर पे उनका जप करने के लिए मनोरमा पत्नी की प्राप्ति, इसके साथ साथ में पति पत्नी में जो झगड़ा चल रहा हो इनमें जो है एक तरीके से समझौता करने का, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे शास्त्रों में निहित हैं कि जिनको हम कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि इन क्रिया को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को सीखने के लिए कम से कम 30 वर्ष का समय चाहिए। आदमी को कम से कम 30 वर्ष लग जाते हैं ये पूरे विषय को कंप्लीट करने में। लेकिन मैंने आजकल क्या देखा हूं कि बहुत सारे YouTube चैनल्स के ऊपर मैं देख रहा हूं कि लोग बताते हैं कि ये कर दो, ये यंत्र जला दो, ये नींबू को उतार के फेंक दो, ये मिर्ची कर दो, तो इससे क्या होगा कि वशीकरण हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वशीकरण की एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है और जब तक आप उस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी किसी भी मंत्र से मनचाहा कार्य नहीं ले सकते। जैसे वो जटिल प्रक्रिया क्या है, सबसे पहला नंबर क्या है, ध्यान। हमें ध्यान लगाना होता है और जब हम ध्यान हमारा जो है जब एकांचित हो जाएगा, जिस समय हम मंत्र को जप रहे होंगे और उसमें अमुक और अमुकी नाम जब आता है तो वहां पर लड़का और लड़की का नाम लिया जाता है। उस समय पर क्या है, जब हम मंत्र जप रहे होते हैं तो हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो लड़का और लड़की के शक्ल पे होना चाहिए कि वो आपस में मिल रहे हैं और एक दूसरों से माफी मांग रहे हैं और वो जो है फिर पुनः उस रिश्ते के लिए जो रिश्ते तोड़ गए थे उन रिश्ते में जुड़ रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि मंत्र शक्ति को अगर हम 10 मिनट या 10 माला का जाप करते हैं तो उसमें ध्यान की आवश्यकता 1 घंटा होता है। अगर कोई कहता है मिशा जी कि मैं हथेली पे सरसों उगा सकता हूं, यानी 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा और 36 घंटे में मैं तुम्हें मनचाहा चमत्कार दिखा सकता हूं, तो ऐसा मेरी उम्र इतना हो चुका है, मैंने बहुत कुछ ढूंढा हूं, लेकिन आज तक मुझे ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला जो 12 घंटे से 24 घंटे में ऐसा चमत्कार दिखा दे। तो इस तरीके का बिल्कुल ये एक तरीके से देखा जाए तो ये फंसाना है और वो लोगों से मीठी मीठी बातें करके और लोगों का धन खा लेते हैं और कार्य नहीं कर पाते हैं। सर, साइंस के जमाने में क्या ऐसी चीजें वास्तविक में संभव है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में, आज के 1000-2000 वर्ष पहले की बातें हम करते हैं, उस समय पर जब भी हमारे यहाँ कोई भी बाण निकाला जाता था युद्ध के समय पर, तो मंत्र के द्वारा उसको बुलाया जाता था। जैसा कि आप साइंस की बात कर रही हैं, तो मैं आपके मस्तिष्क में एक बात डाल देता हूं कि अभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कुछ दिन पहले रिसर्च हुआ था। कुछ कैंसर पीड़ित व्यक्तियों को एक तरफ रखा गया था और कुछ को एक तरफ रखा गया था और उनको महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि सुनाई गई थी। जिन लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि सुनी थी वो जल्द से जल्द स्वास्थ्य प्राप्त कर लिए, मतलब स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए, और जिन लोगों को नहीं मिला उनको ठीक होने में बहुत लंबा समय लग गया। तो मंत्र एक ऐसा चीज है कि अगर उसको सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो इच्छित वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, और वो आज भी है। आह्वान और विसर्जन का मंत्र है। आज भी जो ये सृष्टि है, ये भगवान जो है, जिनको हम भगवान कहते हैं, भगवान, ये सृष्टि जो है ये भगवान के अधीन है और भगवान मंत्रों के अधीन है। और मंत्र किसके पास है? जो विद्वान है, यानी जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, उनके पास है। लेकिन कभी भी इन मंत्रों का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और मंत्र में पहले भी ताकत था, आज भी ताकत है। सर, बहुत सारे वैज्ञानिक इन सब चीजों को मानने से इनकार करते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कभी भी किसी वैज्ञानिक ने इन चीजों को मानने से इनकार नहीं किया। क्यों, कैसे नहीं किया?
कि आपने देखा होगा कि सबसे बड़े वैज्ञानिक अगर हमारे यहाँ पर देखा जाए तो एपीजे कलाम साहब हुए थे। वो भी तो नमाज को पढ़ते थे, वो भी तो तस्बीह फेरते थे, वो भी तो भगवान और अल्लाह को मानते थे। ऐसा नहीं होता है। ये जो विद्वान तबके के लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, ये सदैव ईश्वर को मानते हैं, सदैव ईश्वर को मानना और वशीकरण ये दो चीजें बहुत अलग अलग हैं। नहीं, बात एक ही है। जैसे क्या होता है कि वशीकरण क्या है, सबसे पहले इसको समझना होगा। वशीकरण उस शब्द का नाम है जो बाहर चला गया हो, जो बाहर चला गया हो और उसको बुलाना। जैसे मान लिया अपने पास है, वो अलग चीज है। जो बाहर चले गए हों, जो हमसे दूर चले गए हों, या हमसे बिछुड़ गए हों, या हमसे झगड़ाई कर लिए हों, उनको पुनर्ऐसा लाना। आपने कई बार देखा होगा। इसके पहले क्या होता है, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि जब कभी कभी क्या होता है, जब आप एकांचित होते हैं, आंखें बंद करते हैं और आप किसी के बारे में सोचते हैं, तो आपको पता क्या चलता है, 5 मिनट बाद उसका फोन आ जाता है और आप कहते हैं कि अरे मैं तो आपको याद ही कर रहा था। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं अचानक से मेरे दिमाग में आई कि मैं आपसे बात करता हूं। तो क्या इसे भी किसी तरह का वशीकरण बोला जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बोला। इसकी कई प्रक्रियाएं हैं। एक होता है कि योग के द्वारा करना और एक होता है मंत्र के द्वारा करना। जो योग के द्वारा होता है उसे हम कहते हैं ध्यान के द्वारा करना। जैसे पुराने जमाने में हमारे मनीषी लोग थे, मोबाइल नहीं था लेकिन वो कर लेते थे बातें। आज भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हैं, जैसा मैंने एग्जांपल दिया हूं, ये बिल्कुल सत्य है। ये घटनाएं आपके भी जीवन में घटित हुआ होगा। जब आप किसी को दिल से याद किया होगा तो उसके 2 मिनट 5 मिनट बाद उसका फोन जरूर आया होगा और उन्होंने कहा होगा, तब आपने ये कहा होगा कि हम तो अभी भी आपको याद कर रहे थे। तो जैसा मैंने कहा कि मंत्र और एकांचित मतलब यानी ध्यान, जब ये दोनों चीजों को आप सिद्ध करेंगे, यानी आपका ध्यान जब मजबूत होगा तभी वशीकरण हो सकता है, अन्यथा वशीकरण नहीं हो सकता है। और अगर कोई कहे, और इसकी क्रिया को करने के लिए कम से कम महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक लग जाते हैं, लेकिन 100% काम होता है। ऐसे हमने कम से कम हजारों पति पत्नियां ऐसी थी जिनका रिश्ता टूटने के कगार पे आ गया था, रिश्ता टूट गया था। वो एक दूसरे को छोड़ चुके थे, लेकिन उनके माता पिता रोते बिलखते बताए, और ऐसा जो है इसके ऊपर रिसर्च किया गया और कार्य किया गया। आज वो ऐसे लोग जो हैं एक तरीके से खुशी सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हर टूटे हुए रिश्ते को वशीकरण से जोड़ा जा सकता है? देखिए, तो ऐसे तो फिर देश में किसी का तलाक ही नहीं होगा। नहीं, देखिए, तलाक होना एक अलग, तलाक या कोई अलग नहीं होंगे। जी जी जी, बहुत सही, मतलब मैं कहा, आप बहुत सही सवाल किया है कि मतलब ऐसा होगा ही नहीं। जैसा आपने पहले कहा कि हम विश्वास क्यों करेंगे, बड़े बड़े लोग विश्वास ही नहीं करते, तो लोग विश्वास ही नहीं करते। वशीकरण क्या है? वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि व्यक्ति जिस दिन कठोर वचन का त्याग कर देगा, यानी कठोर वचनों का त्याग करके और मृदुल भाषी बन जाएगा, उस दिन रिश्ते खराब होंगे ही नहीं। अब क्या हम अपने वेद पुराण शास्त्रों में जो प्रक्रियाएं लिखी हुई हैं, जो चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि यहां पर उन मंत्रों को मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूं, मैं लोगों को बताना नहीं चाहता हूं अभी खास तौर पे, लेकिन उन चीजों से लोगों ने बहुत फायदा लिया है और फायदा होता है। ये तलाक उन्हीं लोगों का होता है जो लोग एक तरीके से अरेंज मैरिज के जगह मतलब उन्होंने लव मैरिज किया है, एक दूसरे को जाना, बहुत कम समय जाना और जानने के बाद उन्होंने कर दिया। तो उस तरीके की ये चीजें हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जिनकी तलाक केस चल रहा था और उनको भी फायदा हुआ है, उनको भी ये करके दिया गया है। लेकिन वो क्या होता है कि जाते सब लोग हैं, लेकिन कोई तथाकथित लोगों के पास जो है संपर्क में आ जाता है और कोई अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं। जो अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं उनका कार्य सिद्ध हो जाता है, जो तथाकथित में आते हैं वो उनको घुमाते रहते हैं। जैसा कि कहते नहीं, अभी आप देखिए यूट्यूब खोल करके, उसमें बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं मैं हथेली पे सरसों उगा सकता हूं, मैं पत्थर पे दूध जमा सकता हूं, मैं गंजों को पुनः बाल दे सकता हूं, इस तरीके के दावा करते हैं। तो ऐसा दावा नहीं है, ये चीजें होता है, लेकिन एक कार्य को करने के लिए कम से कम 2 से 3 महीना चाहिए, क्योंकि किसी दिमाग को कन्वर्ट करना है, किसी दिमाग को, उसके दिमाग के अंदर जो अक्रूरता भरी हुई है उसे प्रेम में जो है बदलना है। तो इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ध्वनि आपने देखा है, मंत्र क्या है, मंत्र भी एक ध्वनि से बोला जाता है। जिस तरीके से आपका दिमाग जब ठीक नहीं होता है, आपको कोई टेंशन होता है, तो आप क्या करती हैं, आप एक बढ़िया सा गाना सुनती हैं या कोई ऐसा म्यूजिक बजाती हैं कि जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए।
उसी तरीके से मंत्र की एक ध्वनि होती है, मंत्र करने की क्रिया होती है। जब इस तरीके से हम करते हैं तो वो क्या होता है, सामने वाले को आत्मसंतुष्टि मिलती है और उनके मन में एक सोच आता है कि हमें यहाँ पर जो है झगड़ा नहीं करना चाहिए, चलो हम एक बार माफ कर देते हैं जी। और वहां पर ये चीजें जो है कार्य करी जाती है। सर ये वशीकरण कितने दिनों तक असर करता है? देखिए सही सवाल है ये लंबे लाइफ तक के लिए होता है। ये नहीं है कि आज इसका कार्य किया गया और कल ये इसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये लंबे लाइफ के लिए होता है। और ये जैसा कि मैंने कहा कि इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक होता है वशीकरण और एक होता है मोहिनी। ये दो प्रक्रियाएं होती हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क ये है कि वशीकरण दूर से किया जाता है, दूर से किया जाता है, वो मंत्र के द्वारा। जरूरत दोनों में मंत्रों की है तो वो दूर से किया जाता है, लेकिन मोहिनी जो है वो खिलाया जाता है, यानी उसका काम है खिलाने का। कोई भी मंत्र पढ़ करके और उसके अंदर जो मंत्र तुम्हारा सिद्ध है पढ़ करके उनको खिला दिया जाता है। उससे क्या होगा, जो पति पत्नी के अंदर द्वेष भावनाएं हैं वो खत्म हो जाती है और एक दूसरे से वो प्यार करने लगते हैं, यानी एक दूसरे के प्रति वो मोहित रहते हैं। तो इस तरीके से ये कार्य करने का जो एक प्रक्रिया है ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि तोड़ना आसान है लेकिन जोड़ना बहुत कठिन काम है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए ज्योतिषाचार्य सुरेश शास्त्री जी। आगे की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ। धन्यवाद।